जय हिंद दोस्तों, श्री श्याम क्लास में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? आप उम्मीद करता हूँ आप ज़बरदस्त होंगे। जी हाँ, आपके लिए मैं आज फिर से लेके आया हूँ एक नई वैकेंसी की अपडेट, जो कि अपने राजस्थान नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी की पद की सीधी भर्ती है। जी हाँ दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है। दोस्तों इसमें वैकेंसी निकली है 13,184 पद टोटल है। ठीक है, इतने पद है इसमें। ठीक है, और दोस्तों इसके फॉर्म अपने स्टार्ट होने वाले हैं 15 मई से, अगले महीने की 15 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं और 16 जून को रात को 12 बजे तक भरे जाएंगे। तो आप ये मत सोचना कि भैया 16 जून को ही भरवाऊंगा फॉर्म। हो सके जहाँ तक जल्द से जल्द आप फॉर्म भरवा लेना, ठीक है, जिससे कि लास्ट में साइट के अंदर मिस्टेक होगी तो फिर आपका फॉर्म रह जाएगा। तो फिर ये गलती मत करना आप। हो सके जहाँ तक जल्द से जल्द फॉर्म भरवा लेना, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या काम होगा, कितनी क्या सैलरी, सब कुछ अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर आप बने रहिए, विस्तृत जानकारी है कि हर एक पॉइंट आपको मैं क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो अपना आपका जो फॉर्म है ना वो ऑनलाइन भरा जाएगा, तो ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा। ई मित्र पे जाओगे और वहाँ आपकी एसोसिएशन आईडी नहीं है तो वो आपकी बनेगी पहले, उसके थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा। और ध्यान रखना वो एसोसिएशन आईडी है ना, आपकी भविष्य में कोई भी राजस्थान लेवल की कोई भी एग्जाम होगी, कोई फॉर्म भरा जाएगा ना, तो उसके लिए वैलिड रहेगी, वही काम में आने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करता हूँ कि दोस्तों आपका जो अभी राजस्थान के अंदर जो जन आधार कार्ड होता है, पहले भामाशाह चलता था, उसके जगह अब जन आधार कार्ड आ गया, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, जन आधार कार्ड आप अपना अपडेट करवा लीजिए। अपडेट का मतलब ये है कि अगर उसमें कोई नाम में आपका मिस्टेक्स है, कोई किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़ा हो, तो हर एक चीज़ आप उसमें अपडेट करवा लीजिए। अब आपके पास में टाइम है, अभी आज तारीख 23 तारीख हो गई, 7-8 दिन तो इस महीने के पड़े हैं और 15 दिन वो है, तो आपके पास में 20-25 दिन का टाइम पड़ा है पूरा, ठीक है। तो आप 20 दिन के अंदर आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, कोई मिस्टेक्स हैं, तो वो आप जो भी हैं वो रेडी कर लीजिए, जिससे कि ई मित्र पे जाओगे तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आपके डॉक्यूमेंट अगर रेडी होंगे 10-15-20 मिनट में आपके फॉर्म में भर दिया जाएगा, फिर टेंशन नहीं रहेगी और आपका सिलेक्शन भी होने की चांसेस पूरे हो जाएंगे लॉटरी सिस्टम में, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं रहेंगे तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, पहली बात तो ये है। आगे बात करते हैं कि आवेदन शुल्क। दोस्तों आवेदन शुल्क यहाँ पे जैसे कि अपने GOR कैटेगरी है तो उनका 600 रखा गया है, आरक्षित वर्ग के उनको 400 रुपये रखे गए हैं, और जो भी दिव्यांगजन है उनके 400 रुपये रखेंगे। कहने का मतलब जैसे UR हो गया, OBC हो गया, है ना, इनके 600 रुपये लगेंगे, और SC/ST वाले उनके 400 रुपये लगेंगे, और दिव्यांगजन है ना तो उनके लगेंगे 400 रुपये। और जो ई मित्र में जो फॉर्म भरेगी उनकी 100 या 50 जो भी है वो फीस उनकी अलग से होगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पदों का, जो भी है ना अपने पद दे रखे हैं कि कौन से जगह कितने पद हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपकी जो 13,184 जो वैकेंसी है वो हर ऐसे नहीं कि अपने जयपुर से निकली है, अपन राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक मतलब जो भी है तहसील वगैरह वहाँ से निकली है, ठीक है। बात करते हैं नगर परिषद वहाँ से निकली है। देखो जयपुर ग्रेटर है तो वहाँ पे 3670 पद हैं, जयपुर हेरिटेज है वहाँ पे 108 पद हैं, चौमू के अंदर 46 पद है, सांबर में 45 पद है। दोस्तों इसी तरीके से आप देख सकते हो कि कौन सी जगह कैसे, झुंझुनू के अंदर 48 है, रिंगस में 7 है, नीमगढ़ थाना के अंदर दोस्तों 3 है। इसी तरीके से अपन चलते जाएंगे, तो हर एक ये आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप आराम से देख लीजिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म लगा सकते हो। हर जगह से फॉर्म है। देशनोक से 46 है, नौका से 102 है, डूंगरगढ़ से 129 है, गंगानगर से आपका 95, हर एक जगह से है। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ऐसे नहीं कि हमारे एरिया में से नहीं, हर जगह से लगभग, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों 13,184 पद है जहाँ पे आपको पूरे डिवाइड करके दे रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो दे रखा है कि भैया 250 नगर निकायों में से 11 निकायों में सफाई कर्मचारी के पद रिक्त नहीं है, मतलब यहाँ पे खाली नहीं है। शेष 63 निकायों में स्टाम्पिंग पेटेंट के अंदर सफाई पद कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं है। तो आपके 250 में से इनमें इतनी है, बाकी के अंदर ये स्वीकृत पद है, ठीक है। ये मत सोचना कि हमारे वाले में नहीं है, कुछ जगह रह भी गई ना तो ये मत सोचना कि हमारे वाले में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं खाली। तो खाली नहीं हुई तो वहाँ पे एक बात होता है, जैसे झुंझुनू है तो झुंझुनू के अंदर प्यारे दोस्तों अगर पद ही खाली नहीं है तो वहाँ पे कैसे ऐड कर देंगे। अगर सपोज करो यहाँ पे 48 वैकेंसी खाली पड़ी है तो उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है, कि 48 बंदे 48 यहाँ पे मेंबर लग सकते हैं, ठीक है। आगे पर बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि जो विधवा आवेदक की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए एवं परित्यक्ता महिला विवाह विभिन्न महिला को विवाह विच्छेद सक्षम सिविल न्यायालय की डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये डॉक्यूमेंट विधवा जो महिला हैं उनको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, ये आरक्षण से संबंधित आपको दे रखा है डिटेल, इसमें आप देख लीजिएगा आराम से।
अगर कोई पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ी के पद भी आपको दे रखे हैं अलग से, जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंदर खेल के आया, कोई कहाँ को, मतलब जिस भाई और बहन को मतलब कि जैसे कोई डिप्लोमा उनके पास में स्टेट लेवल का या फिर नेशनल लेवल का, तो उनको उनके अनुसार छूट मिलने वाली है, ठीक है, उनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे फिर लगने में। तो यहाँ पे खेल संबंधी दे रखे हैं। आगे अपन बात करते हैं। इसमें दोस्तों इस पॉइंट में दे रखा है जैसे कि कोई दिव्यांगजन है, कोई जिसको सुनता नहीं है, या फिर जैसे कोई बहरा है, कोई मतलब या फिर अपंग है, कुछ भी, उनके अलग से मतलब उनको छूट दे रखी है, तो आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हो। ध्यान रखना अपने आसपास या फिर रिलेटिव कोई भी ऐसा हो तो उनके लिए उनको बता दीजिएगा, जिससे कि वो उनको ये जॉब है मिल जाए, ठीक है। आगे देखिए बात करते हैं। ये अपना SST संबंधित दे रखा है कि भैया SST कैंडिडेट अपना राजस्थान के होना चाहिए, अदर जगह के नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है चरित्र प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी या नगर पालिका का अध्यक्ष या विधानसभा परिषद के सदस्य या संसद सदस्य जो उसका संबंधित नहीं हो से 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, जो कि 6 माह की अवधि में जारी हो। दोस्तों लास्ट 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने के भीतर भीतर का होना चाहिए। या तो कोई गजेटेड जैसे अधिकारी, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी, कोई टीचर हो, कोई है ना लेक्चरार हो, तो उससे हो, या फिर कोई जैसे कि आपके नगर पालिका कोई अध्यक्ष हो, विधानसभा परिषद का कोई सदस्य हो, है ना। और लेकिन वो आपका संबंधित जानकारी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई भाई हो तो उनसे लिखवा के लेके आ जाओ, आपका वो जान पहचान वाला नहीं होना चाहिए। तो आपको 6 महीने का ये चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए 2। बात करते हैं वेतनमान की। वेतनमान आपको जो भी लेवल दे रखा है अपना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेतन मिलने वाला है, ठीक है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो आपको उम्र के अंदर छूट दे रखी है कि भैया 18 से 40 वर्ष तो होगी, और SC/ST वाले उनको 5 वर्ष की छूट है। और सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, मतलब जो जनरल की जो महिलाएं हैं, उनको 5 वर्ष की छूट दे रखी है यहाँ पे। और बाकी आगे 10 वर्ष का दे रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। बात करते हैं तो कि आपका चयन किस तरीके से होगा। सबसे बड़ी बात है कि भैया हमारा सिलेक्शन होगा कैसे। नगरीय निकाय विज्ञप्ति पदों हेतु प्राप्त आवेदकों में से पत्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। कहने का मतलब सबसे पहले जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा के आपका फॉर्म अपलोड करवा दोगे। फिर फॉर्म के बाद में आपके लिए इंटरव्यू की डेट आएगी, इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। और दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल आपके सफाई से संबंधित जैसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर आप पास हो जाओगे ना, उसके बाद में कोई लॉटरी सिस्टम होगी। लॉटरी सिस्टम में आपका नंबर, अगर किस्मत अच्छी होगी तो नंबर आ जाएगा, अदरवाइज वो किस्मत पर डिपेंड है, क्योंकि लॉटरी सिस्टम होगा इसमें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका साक्षात्कार होता है, जो इंटरव्यू होगा ना वो इन दस्तावेजों के आधार पर होगा। ये दस्तावेज अगर आपके पास में नहीं रहेंगे ना तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ध्यान रखना, इंटरव्यू से बाहर हो जाओगे आप। आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे कुछ आधार कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। और जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए, जैसे कि 20 अगस्त 1993 लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1994 में जन्म हुआ, पूरी डेट होनी चाहिए, ध्यान रखना। उसके 2 फोटो की भी चाहिए। आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 प्रतिलिपि, मतलब 2 फोटो की भी चाहिए। आवेदक अनुभव प्रमाण पत्र की मूल 2 सत्यापित प्रतिलिपि। अब सबसे पहले मैं देखो, सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ मेरे प्यारे बहुत से साथी हैं, उनको डाउट हो रहा है कि भैया ये अनुभव प्रमाण पत्र का इसका क्या करें। तो प्यारे दोस्तों, अनुभव प्रमाण पत्र जिसके पास में नहीं है तो उसको बढ़वाना पड़ेगा। और सबसे पहले बात कर देता हूँ कि कहाँ है। जैसे आपके आसपास कोई होटल है बड़ा 15-20 साल से, ठीक है, और उनके पास मोहर है, उसको होटल वाले वो सब जानते हैं कि भाई बड़ा होटल है, कहीं जाने वाला नहीं है, तो वहाँ से वो बना के दे सकता आपको। दूसरी बात, या फिर कोई गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है बड़े, तो वहाँ से ही बन सकता है। या फिर कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो वहाँ से भी दोस्तों वो बन सकता है। ऐसे नहीं कि आप कोई पेट्रोल पंप से बना के लेके जाओ। खुद सोचने की बात होती है कि भाई पेट्रोल पंप पे है ना, सफाई का काम कौन करवाएगा भाई। एक तो उनको झाड़ू निकालनी पड़ती है सुबह सुबह, वो तो खुद भी निकाल लेते हैं, वहाँ कोई कर्मचारी दूध थोड़ा पड़ते सफाई वाले की अलग से। तो आप वहाँ से नहीं बना सकते, ऐसा नहीं कि पेट्रोल पंप वाले से बनवा के लेके जाओगे, ठीक है। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आप है ना, जो भी जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ से आप बनवा के लेके आ सकते हो। तो वैलिड होना चाहिए वो, ऐसे नहीं कि हर कहीं से बनवा के लेके आ जाओगे, वो चलने वाला नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा वो फॉर्म। उस चीज़ का आप ध्यान रखना। और 1 साल का होना चाहिए वो, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए 2। आगे बात करते हैं 2 चरित्र प्रमाण पत्र। मैंने बात करी पहले, 6 माह की अवधि में जारी किया होना चाहिए, और उसकी भी 2 फोटो होनी चाहिए।
और राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत जारी मूल निवास होना चाहिए। दोस्तों कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो या फिर यूपी के हो, तो राजस्थान के वो मूल निवासी ये डिसाइड करके बताएगा कि भैया आप राजस्थान के हो, तो मूल निवास आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में करते हैं भैया SC/ST का कोई बंदा है, अगर वो चाहता है कि भाई मेरे को छूट मिले, तो भाई आपको ना जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। EWS वाले EWS का देंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जाति प्रमाण पत्र भी आपको बनाना पड़ेगा जिससे कि आपको छूट मिल जाए, ठीक है। और बात करते हैं कि विवाह होने की दिशा में, अगर आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह पंजीकरण भी आपको देने पड़ेंगे, उसकी 2 फोटोकॉपी लगेगी। विधवा होने की दिशा में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, पहले क्लियर कर दिया। आगे बात करते हैं कि विच्छन विवाह, तलाकशुदा होने की दिशा में विच्छन विवाह तलाक की डिग्री के प्रमाण पत्र की भी आपको 2 फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। आरक्षण अथवा आयु में छूट हेतु संबंधित प्रमाण पत्र की 2 फोटो आपको लगानी पड़ेगी। अगर आरक्षण या आयु में छूट चाहते हो कि भैया मैं तो उम्र में ज़्यादा हूँ लेकिन आप छूट चाहते हो, तो आपको जाति प्रमाण पत्र वगैरह कुछ देना पड़ेगा आपकी जाति को अकॉर्डिंग। निराधारी साक्षरता इंटरव्यू के समय वांछित दस्तावेज पत्र के अभाव में आवेदक का साक्षरता नहीं लिया जाएगा। मतलब अगर इनमें से अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, नहीं आपके पास में, तो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा और आपको साक्षरकार इंटरव्यू का मौका नहीं मिलेगा, फिर आप बाहर हो जाओगे इसमें से। दस्तावेज के अभाव में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, रद्द कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, आपको ध्यान रखना। जिससे समस्त जिम्मेदारी स्वयं खुद की होगी। भैया अगर आप डॉक्यूमेंट ही अगर पूरे रेडी नहीं रखोगे तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी। आपको पहले बता दिया 20 दिन 25 दिन का टाइम है, आराम से बना लो अगर कोई पेंडिंग है, ठीक है। पेंशन, नए नियुक्ति कर्मचारियों को राज्य सरकार के प्रभावी नियमों अनुसार पेंशन दे है। भैया सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें जो भी लगेगा ना भाई, उनको पेंशन भी मिलने वाली है। अभी जो राजस्थान में पेंशन लागू की गई है ना अशोक गहलोत जी के द्वारा, तो आपको पेंशन भी मिलने वाली है, जो नियम है ना उसके अकॉर्डिंग। विवाह पंजीयन, शासन के परिपत्र ये दे रखा है विवाह पंजीयन से संबंधित, ठीक है, उसका आप ध्यान रखना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि आपको मैंने पहले बता दिया कि 15 मई से 16 जून तक रात को 12 बजे तक सबसे आप हो सके जहाँ तक शुरू में भरवा लो। बाकी काम ये अपने मित्र वालों का है, तो ये देखने की जरूरत नहीं दोस्तों। अपन आगे चलते हैं। फ़ोटो वगैरह आपको लेके जाना ही है, साइन वाइन करना आपको। आगे बात करते हैं, ये सब के सभी मित्र वाले की है, वो अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सूचना है जो कि अपने इस भर्ती से रिलेटिव है। अगर फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों बहुत ही शानदार है, एक सुनहरा मौका आपके लिए। कुछ भी नहीं, एक इंटरव्यू होगा नॉर्मल, बस जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए कि टाइम से पहले आप प्लीज़ बनवा लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि भैया एक छोटी मोटी नौकरी मेरे को जॉब मिल जाए रोजी रोटी के लिए, ठीक है, बेरोजगारी का बढ़ जाए। दोस्तों इसके अंदर प्रेजेंट टाइम में जो 2017-18 में वैकेंसी, उसके अंदर जो बंदे लगे हैं उनको 26,000 रुपये की पेमेंट मिल रही है प्रेजेंट टाइम में। तो आप ये मत सोचना कि भैया इस सफाई कर्मचारी की, भैया नौकरी होनी चाहिए, कैसी भी होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हो ना कि मेरे को छोटी मोटी कैसी भी जॉब चाहिए, तो आप है ना प्लीज़ कैसे भी करके डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिएगा जितने भी हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, अनुबंध प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा, विवाह है तो विवाहित प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप अनमैरिड हो तो फिर भी दोस्तों आपको या तो किसी सरपंच वगैरह या फिर कोई भी मित्र पे परफॉर्मा होगा, उस पर लिखवा के आपको बताना पड़ेगा कि मैं अनमैरिड हूँ, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र का मैंने बता ही दिया, और एक आय प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ सकती है आपको। मूल जाति का मैंने बता दिया। अगर आप है ना, हाँ बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर क्वालिफिकेशन की, वो डिस्कस नहीं किया। तो प्यारे दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन का मेंशन तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में मार्कशीट है ना, जैसे कि आपने 8वीं पास की है, 10वीं पास की है, तो आप मार्कशीट लगा सकते हो। अगर आपके पास में आप अनपढ़ हो तो प्यारे दोस्तों आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको इस रेस में से बाहर कर दिया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र बनना पड़ेगा अगर आप अनपढ़ हो तो, ठीक है। और प्यारे दोस्तों बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ सकती है अगर आप मैरिड हो तो। जन आधार कार्ड का बता दिया। राशन कार्ड की बात कर रहे हैं तो प्यारे दोस्तों अभी जो नए अपडेट हो गया ना जन आधार कार्ड, तो उनके अंदर राशन कार्ड का पूरी डिटेल मेंशन कर दिया। उनके बेस पे आपको जो भी गेम वगैरह वो मिलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि तो इसमें राशन कार्ड की वो जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। और आपको 8 फोटो की इसमें जरूरत पड़ेगी। शपथ पत्र होगा इसमें, एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। और एक दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है ना, तो वो क्या आपको सिलेक्शन होने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ना, वहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कोई केस वैसे लगा हुआ इसलिए चेक करने के लिए ना। तो दोस्तों ये मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। और प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए। और आप चाहते हो कि ऐसे मतलब कि शानदार न्यूज़ हमें, अपडेट्स हमें मिलते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो कर दिया और बेल आइकन को अगर नहीं दबाओगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा।
आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए उसको भी आपको दबाना पड़ेगा। दबाने के बाद में दोस्तों आपको जितनी भी अपडेट्स होगी, कोई भी भर्ती होगी राजस्थान में स्टेट लेवल पे जो भी होगी ना आपके लायक, तो आपको उसको उसकी अपडेट इस पर तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। आपको खबर लग जाएगी हाँ भैया कोई ना कोई वैकेंसी निकली है, ठीक है। कुछ मेरे ऐसे भाई बहन ऐसे हैं जिनको टाइम नहीं मिलता कि भैया कौन सी वैकेंसी क्या निकली है, तो उनके लिए स्पेशल है, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। वंस अगेन लाइक माय यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।